नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज बात करेंगे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। दोस्तों मैं जब तक वीडियो नहीं बनाता जब तक कि कोई रियल में काम ना हो रहा हो, लेकिन अब जमीनी स्तर पर इस बड़े प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं जो आप लोगों को पता होने जरूरी है। दोस्तों पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन से काफ़ी बड़े बड़े इफेक्ट्स अब देखने मिलने लगे हैं। ग्लोबल वार्मिंग अब बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है पूरी दुनिया में। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में सभी देश ग्रीन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, खासकर ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। ऐसे में भारतीय रेलवे ने भी 2030 का सपना देखा है, एक ग्रीन रेलवे का, जिसमें हमारी सभी ट्रेनें पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। इसलिए 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काम हो रहा है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि सोलर ऊर्जा की मदद से हम लोग अपने सीधा OHE में फीड करके उस एनर्जी को उससे ट्रेन चला पा रहे हैं और काफी जगहों पर ये प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं सफलतापूर्वक। ऐसे में हाइड्रोजन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया पूरी दुनिया में, जिसके ऊपर दुनिया के बहुत से देश काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जिसके द्वारा ट्रेन चलाने का पहला इनिशिएटिव जैसे कि जर्मनी ने लिया, आज फ्रांस, स्वीडन, चाइना जैसे देशों के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। उनके पास अपनी हाइड्रोजन ट्रेन है। भारत ऐसा 5वां देश बन जाएगा जब उसकी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। तो ऐसा बताया जा रहा है वर्ष 2024 के अंत में, दिसंबर के महीने में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में 2023 में फरवरी के महीने में अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था कि ऐसी 35 हाइड्रोजन ट्रेन जो कि DEMU, अभी हमारी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो ट्रेन है, उनके अंदर हाइड्रोजन ट्रेन सेट का जो पूरा प्रपल्सन सिस्टम होता है और भी जो इक्विपमेंट होते हैं उनको फिटमेंट करने के बाद में डेवलप किया जाएगा। मतलब ओल्ड DEMUs को ही कन्वर्ट किया जाएगा रेट्रोफिटमेंट के द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट जो चल रहा था, इसमें 80 करोड़ रुपए पर ट्रेन के ऊपर खर्चा आ रहा है और 70 करोड़ रुपए पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा आ रहा है, जो कि जहां डेवलप होगा वहीं पर ये ट्रेन चलेगी। मतलब फ्यूलिंग एक तरह से आप समझ सकते हैं, स्टेशन वो होगा जहां से इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोवाइड करी जाएगी। तो ऐसे में आप पूरा प्रोजेक्ट हमारे भारतीय रेलवे का क्या है वो आप जान लीजिए। उसके बाद आपको बताऊंगा कि रियल में कहां डेवलपमेंट हो रहा है इस ट्रेन का और कहां तक ये प्रोजेक्ट पहुंचा है और क्या इसके कुछ फायदे भी हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये ट्रेन चलेंगी कहां पर, क्या मेन लाइन रूट्स पर, क्या भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज रेलवे सिस्टम पर ये ट्रेन चलेंगी? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट ये है कि भारतीय रेलवे इन ट्रेनों को अडॉप्ट करेगा हेरिटेज एंड हिल्स सेक्शन में जो हमारे रूट्स हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं तो कालका शिमला टॉय ट्रेन के बारे में आपने सुना होगा, तो यहां पर इस तरीके की ट्रेनों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। चाहे इसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की बात हो, नीलगिरी की बात हो, तो ऐसे बहुत से प्रसिद्ध रेलवे रूट्स हैं जहां पर एक हेरिटेज रेलवे लाइन मौजूद है। इस तरीके की ट्रेनों को वहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब ET नाउ इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि पहली ट्रेन का जो इंटीग्रेशन है वो ICF चेन्नई में हो रहा है और साथ में जो पहली ट्रेन आएगी वो एलोकेट भी हो चुकी है अभी से ही कि वो नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में मिलेगी और उस ट्रेन का पहला जो ट्रायल रन होगा वो जिंद सोनीपत सेक्शन में किया जाएगा। और क्योंकि जर्मनी ने पहले इस चीज में सफलता पाई है तो उन्हीं को ऑडिट का काम दिया जाएगा। इस तरीके की टेक्नोलॉजी का जो हम डेवलप करेंगे जब ये ट्रेन चलेगी तो उसका ऑडिट करने के लिए TUV SUD जर्मनी की इन कंपनी के द्वारा यहाँ पर ऑडिट किया जाएगा। अब जिंद में ट्रेन चलेगी तो वहां पर 1 मेगावाट का पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन PEM इलेक्ट्रोलाइजर जिंद में लगेगा, जो कि 430 किलोग्राम पर डे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाएगा। ये ग्रीन हाइड्रोजन होगी और 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोरेज की यहाँ पर रिफ्यूलिंग स्टेशन में व्यवस्था रहेगी। अब करंट में आप काम जान लीजिए। देखिए ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये RDSO ने दिखाई है। यहाँ पर टेस्ट हो रहा है 64 टाइप 4 गैस सिलेंडर्स का, जो कि यूज होंगे इस हाइड्रोजन रिफिलिंग स्टेशन पर, जो कि जिंद में होगा। ये 500 बार प्रेशर तक हाइड्रोजन को स्टोर कर पाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी इन हाउस हमने डेवलप कर ली है। और ये रहा दोस्तों DEMU का वो पहला मोटर कोच जिसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्सन सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है और अब इसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड मोटर कोच भी कह सकते हैं। ये काम हुआ है इंदिरा इंडस्ट्रीज जो कि रानीपेट तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से काम चल रहा है। यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सफलता पा ली है हमारे भारतीय इंजीनियर्स ने। ट्रेन का पूरा इंटीग्रेशन आखिर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में होगा और इस साल के अंत में ये ट्रेन बाहर आएगी और फिर इसका टेस्ट रन जिंद सोनीपत सेक्शन में किया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अब समझ में आ गया होगा। शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको कोशिश करी समझाने की। बहुत सारी चीजें भी ऐसी हैं जो आपको समझाना चाहता हूं। अगली किसी वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि दुनिया की जो हाइड्रोजन ट्रेन है आखिर वो पास हो रही है कि फेल हो रही हैं, क्या इनको अडॉप्ट करना सही है, इनके फायदे क्या हैं और उसमें ग्रीन हाइड्रोजन भी क्या चीज है, इससे क्या फायदे हो सकते हैं एनवायरमेंट को, इस पे भी आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। अभी आपको इतना फिलहाल बताना चाहूंगा कि देखिए जर्मनी ने सबसे पहले अगर अडॉप्ट किया था
तो जर्मनी ने फिर इसको स्टॉप भी किया है काफी कारणों की वजह से। काफी रेलवे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि हाइड्रोजन ट्रेन्स को अडॉप्ट करना एक कामयाब नहीं रहने वाला है, भारतीय रेलवे के लिए भी और दुनिया के लिए भी नहीं रहा है अब तक, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। हालांकि भारतीय रेलवे का कहना है कि ज़्यादा ट्रेनें जब आगे बनेंगी तो इससे इनपुट कॉस्ट कम आएगी, लेकिन फिर भी इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना ही बहुत मुश्किल काम होता है और ग्रीन हाइड्रोजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ऐसे में जब हमारे पास सोलर एनर्जी को सीधा ट्रेन चलाने का टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो हम लोग उस पर क्यों ना ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आए, ना कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। हालांकि कोल से बन रही इलेक्ट्रिसिटी अब धीरे धीरे डाउन जाएगी आने वाले सालों में, और ग्राफ धीरे धीरे डाउन ही जा रहा है, तो वो सब चीज़ें हैं उन पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। तो बाकी दोस्तों और भी एक अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक पे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये ट्रेन जब आ रही हैं तो इनके ऊपर और भी ज़्यादा बात करना तो बनता ही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिएगा, ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय।